नईम से ये फरमाइएगा, एक तो मेरा ख्याल है दहशतगर्दी का पर्चा हो गया आप पे, जमानत करवाई आपने? नहीं करवाई? करवा ली सारी प्री अरेस्ट बेल करवाई। और कोई था आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें? देखें, अगर उस वीडियो को देखें आपको नजर आएगा कि एक वकील जो है वो उन्होंने उनको थप्पड़ मारा, वो मेरे ख्याल पूरा लगा भी नहीं है, और उस वकील को उल्टा पीएमएलएन के लॉयर्स ने पकड़ कर और पीछे धकेल कर ले गए, क्योंकि उनके साथ पीएमएलएन के लॉयर थे। जैसे तारड़ साहब पहले इद्दत तोशाखाना केस के अंदर वो लॉयर लेकर आए थे, और उस दिन भी उन्होंने इसी तरह से हमला आवर और अदालत के अंदर माहौल खराब करने की पूरी एक कोशिश की थी, जो उनका मंसूबा था, जिसको हमने नाकाम किया था और बताया था कि ये नारे हमारे नहीं, लोग मारे, ये उनके मारे। हमने वीडियो में देखा होगा। ये कौन है वकील साहब जिन्होंने उनको थप्पड़ मारा? देखें, उनका नाम है वो मैं देखकर बता देता हूँ नाम क्योंकि नाम जो है फतेहुल्लाह साहब हैं, जिनके ऊपर जो है वो फतेहुल्लाह मरवत। हाँ, फतेहुल्लाह मरवत, ठीक है। और आप जानते हैं उनको पुराने? और देखिए, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें ना, एफआईआर के अंदर ये है कि मैंने कोई उनको जो है वो मुक्के मारे हैं, और एफआईआर के अंदर ये भी है कि मैंने पिस्टल जो है या कोई बंदूक जो है वो छीनी है पुलिस से। तो वहां पर क्योंकि कैमरे भी लगे हुए हैं, तो आपके सामने वो भी सामने सारी चीज है कि सीसीटीवी फुटेज से भी आप देख सकते हैं कि क्या मैंने छीने हैं या मैंने किया है या नहीं किया। देखिए, अगर हमने किया होता ना तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ऐसी आराई नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का वो वहां पर कर रहे थे, खावर मानका को जैसे प्लांट करके लाया गया था, जैसे वो चाहते थे कि अंदर हंगामा आराई हो और केस की समाअत मुलतवी हो, तो वो उनका जो मकसद था उसको हमने जो है वो कामयाब होने की जो उनका प्लान था उसको नाकाम किया। वो किस तरह से किया कि वो चाह रहे थे कि अंदर हंगामा शोर शराबा हो, तो वो सारा डाला जाए कि पीटीआई को लो। हमने सबको खवातीन को कहा कि आपने नहीं बोलना। नहीं, वहां पे बोतलें मारी, वहां पे गालियां दी गई उनको। नहीं, गालियां उन्होंने दी, 30 मिनट जो है वो गालियां निकालते रहे, और रात यही बात की, और वो झूठ बोल रहे थे। रात को मैंने हालांकि प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि अल्फन मैं कहता हूं कि ये इन्होंने जो है गलत जुबान का इस्तेमाल किया, और सिर्फ हम नहीं कह रहे थे, साफी जो वहां पर खड़े थे उन्होंने भी रिपोर्ट किया। अब साफी जो है वो तो कोई पीटीआई के नहीं थे, तमाम चैनल्स के थे, आपके भी होंगे, आपके भी, उन्होंने भी रिपोर्ट किया। तो वो गालियां डायरेक्ट निकाले, क्योंकि उन्हें लाया गया था। हालांकि जिंदगी में हमने कभी अपनी हिस्ट्री के अंदर ये नहीं देखा कि फैसला जब महफूज होता है तो उसके बाद अदालत फिर मौका देती है, जी आप आए और गालियां निकालें। अब अगर गाली एक बंदा निकाल रहा है तो उसको रेगुलेट करना, उसको रोकना अदालत का काम है। हमारा नहीं काम था कि उनके साथ बात करना। अदालत को ही कहा, जज ने एक दफा कहा कि आप मेहरबानी करें, रुक जाएं, ये ना करें, ऐसी ना बात करें, लेकिन उसके बावजूद वो लगे रहे। वो चाहते थे कि यहां से कोई इंस्टिगेट करके कोई मेरे ऊपर थप्पड़ मारे, हम ऐसा माहौल बनाया कि ये है 9 मई वाले, और देखिए इन्होंने अदालत के ऊपर हमला कर दिया और ये कर दिया, वो जो उनका दिल था। लेकिन हमने उसको कामयाब होने नहीं दिया। मैंने अदालत के अंदर तमाम खवातीन और तमाम लॉयर्स को कहा कि आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई बात नहीं करनी, वो जो मर्जी करता रहे, और इसका उसने फायदा उठाते हुए जितना मर्जी। देखिए ना, अब वो अगर आपको इंसाइट कर रहे थे तो आप लोग हो गए, ना होते बाहर गए हैं, जाने देते उनको। और जिस तरह उनके ऊपर अटैक हुआ, वो अटैक तो हुआ, बल्कि कॉरिडोर के अंदर भी गालियां दी जा रही थी उनको, और बाकायदा धमकियां लगाई जा रही थी। आप वीडियोस देखें तो एक दफा कमरा अदालत के अंदर जब उन्होंने गाली निकाली, एक निकाली, दो निकाली, खवातीन ने सब ने कहा शेम शेम कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, और खान साहब के बारे में बड़ी एक नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हुए बातें कर रहे थे। लेकिन वो रुके नहीं और ना रोका गया। जज साहब के से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वो अभी फैसला जो है वो दे देंगे, लेकिन बेबस देखा जज साहब को। जज साहब के चेहरे के तासरात वो रोक नहीं पा रहे थे, उनका दिल था फैसला सुनाने का। लेकिन जो 6 जजेस का लेटर है ना, वो वहां पर हमें याद आया कि किस तरह प्रेशर डाला जाता है। तो आपका ख्याल है कि जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर डाला, क्योंकि ये रिक्यूजल की दरखास्त पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, इनके ऊपर अदवितमाद किया गया। अगर इन्होंने उस वक्त भी इनकी इस्तदाम एक्सेप्ट करनी होती तो वो कर लेते, क्योंकि उस टाइम भी वैलिड रीजन नहीं दे सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उस जज के बारे में जो कुछ कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आपने क्लिप्स बनाए हुए हैं, जो आपने पोस्टर बनाए हुए हैं, और जो वायरल किए जा रहे हैं, सर ऑब्जेक्शनेबल है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और आज से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई बाकायदा। क्या मुहिम हुई है सर? ये आज क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया इमरान खान साहब को लाइव कवरेज की, नहीं किया ना, चीफ जस्टिस है, और पांच टारगेट है, नहीं 5 जजेस है ना सर, 5 जजेस, 4 में से नहीं किया। कैसा राना साहब अगर पहले लाइव प्रोसीडिंग दिखाएगी, आज भी दिखाई जानी चाहिए। अफसर मिर्जा साहब कह रहे थे कि ऐसा ना तासर जाए कि हम कोई वीडियो, क्योंकि पहले ही आपको पता है टीवी के ऊपर बैन है, तस्वीर बैन है, वीडियो बैन है, स्पीच बैन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना तासर, और वही उन्होंने किया। हमें तो कोई इतराज नहीं है, कर देते, ये तो वैसे ही प्रोपेगेंडा कर लेते हैं कि जी खान की तस्वीर अगर आ जाती तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाती। जबकि खान साहब खुद जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो चौथी गली पे नहीं पता होता था कि लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो ये हवा एमी उन्होंने बनाया हुआ है कि जी उसकी अगर तस्वीर आ गई तो ये हो गया या वो हो गया। लेकिन ये प्रोगेटिव देखें जुडिशरी का है कि वो दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, वो उनकी मर्जी है। यहां मैं ये जरूर कहूंगा, इन्होंने कहा जी वो हमारे लॉयर्स थे, हमारे वहां कोई वहां
ये इद्दत वाले केस में कोई हमारे लॉयर्स नहीं थे। बहरहाल ये जरूर है कि फैमिली मैटर था और फैमिली मैटर के अंदर इनको वैसे मानिका साहब अपने साथ लेके आए थे लोग, वैसे हाँ वो लेके आए होंगे, वकील वो उनके अपने गांव से आए होंगे, वो उनके लॉयर्स शहर से होंगे, आए। वो उनके लॉयर्स होंगे, लेकिन इशू देखें इशू ये था कि तारक साहब का पीए था। हाँ, पीएसपी सेक्रेटरी भी है जिसकी तस्वीर मैं आपको इनका दिखाता हूं। बहरहाल इनका मौक़िफ़ है, लेकिन बात यह है कि वहां देखें एक फैमिली मैटर था। अगर उन्होंने कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए खान साहब के बारे में, वो फैमिली मैटर था, उनकी वो भी जो साहबका बेगम है उनसे जो भी उनके फैमिली इश्यूज हैं। अब उधर इन्होंने वहां अपने जो पीटीआई के वर्कर जमा करके जो इन्होंने वहां बदमाशी की, उससे ये सियासी बन गया और एक नेशनल न्यूज बन गई। देखिए फैमिली मैटर था, वो वहां फैमिली मामला चलते तो वो बेहतर होता, लेकिन इन्होंने जो उसको हवा दी, अब आज इसलिए ये डिस्कस हो रहा है। लेकिन सर, ये दहशतगर्दी का पर्चा तो नहीं बनता ना सर, जो भी है। मैं तो समझता हूं, देखिए इन्होंने कहां से राइफल छीनी है सर, ये दहशतगर्द लगते हैं। नहीं, ये अच्छे आदमी है, लेकिन इशू ये है ना, मैं मानता हूं इस चीज को, अगर ये देखें मुक्का मारने का पर्चा काटते या कोई और चीजों का करते तो वो मुनासिब था। अब ये जब इस तरह के मुक्का पर्चे भी देख काटेंगे के ना जी, वीडियो देख के कि मैंने मुक्का मारा। मैं तो नहीं कहता कि दहशतगर्दी का पर्चा काटना, खैर उनके ये हमने तो नहीं काटा ना जी, ये तो वो सर बुशरा बीबी के आप नहीं, अगर आप अलाउ ना करते पुलिस की क्या जान है जी। देखिए बात ये, वो तो उनके जो साहबका शौहर हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने जो है उन पे हमला हुआ, जो उन्होंने समझा काटा, पुलिस ने काट दिया। अब ये अलग बात है, अगर गलत कटा है, देखें अगर गलत कटा है, अगर गलत देखें बात पुलिस कंप्लेंट है उसकी मदद में, उनकी मदद में पुलिस के देखिए अगर गलत पर्चा कटा है तो इनको बेल हो जाएगी, फिर वो खारिज हो जाएगा। पहले से बेल लेके बैठे ठीक है, हमारा रिकॉर्ड नहीं कटना चाहिए था, मेरे ख्याल से दहशतगर्दी का नहीं बनता था वो, वैसे कोई तशद्दुद का काट देते तो फिर ठीक था, लेकिन इन्होंने किया हो, अगर नहीं किया हो तो नहीं कटना चाहिए। अच्छा, ये हर चीज आपके ऊपर क्यों आ जाती है? क्यों ये कहा जाता है कि आप ही पीछे हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि तारड़ साहब, ये आजम नजीर तारड़ साहब हैं या अता तारड़ साहब? अता तारड़ साहब उनके सेक्रेटरी हैं, और अता तारड़ साहब के जी बिल्कुल उनकी सेक्रेटरी हैं, और उनकी तस्वीर जो है मैं तो इस चीज की तस्दीक नहीं कर सकता, मुझे तो ये पता है कि फैमिली मैटर था। अब फैमिली मैटर में हमें वहां अपने बंदे भेजने की तो जरूरत नहीं है। मानिका साहब तो अपना, देखें आप 2 नस्लों से सियासतदान, बल्कि 3 नस्लों से सियासतदान है। आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि फैसला महफूज हुआ हो, उससे जज साहब ने सुनाना है और उसमें फिर अलाउ कर दिया गया वो बंदे को, जी आप बोल लें, और आपके पास 10 मिनट है और वो 50 मिनट बोलता रहो मुसलसल, और उसके बाद वो गाली गलोच भी करना शुरू कर दे, और फिर दरखास्त एक्सेप्ट भी हो जाए, उसकी जुबानी बगैर रीजन। साहब ये तो देखें, ये तो जज का प्रेरोगेटिव है ना, ये हम इसको ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, ये तो जज साहब का प्रेरोगेटिव है। और वो फिर या तो जज साहब जब रिटायर हो जाएं तो उनसे पूछ लें कि ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी तो ये कहना कि ये हमारे लिए ये सवाल बनता ही नहीं है। ये सवाल ही जो है वो, ये तो जुडिशरी है ना जी, आजाद है, तो उसके ऊपर सवाल बनता है। तो आपका ख्याल है पर्चा बनता है लेकिन दहशतगर्दी का पर्चा नहीं बनता? देखिए नहीं, ये तो अब मानेका साहब के साथ जो हुआ है, जो उन्होंने सह है, जो उन्होंने वहां महसूस किया है, उसके मुताबिक अब वो देखे ना, इस पे अमल दरामद गवर्नमेंट ने करना है। ये देखें जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, आप वो गवर्नमेंट ने अगर कराया तो दहशतगर्दी का नहीं होना चाहिए। साथ खड़े हैं, और यही तस्वीर जो है अगर आगे आप देखें तो ये ही खावर मानिका साहब के साथ ये बंदा दिखाएंगे जी, दिखाइए जी मैंने ये वो तस्वीर बनी हुई है, तस्वीर तो किसी के साथ नहीं जी, सेक्रेटरी हैं जी उनके, बिल्कुल ऑफिशियली हर वक्त उनके साथ होते हैं, और ये तो काम खराब हो जाएगा वैसे। और मैं अभी पीएम के लॉयर भी सारे दिखा देता हूं, इसका वो कराना पड़ेगा फोरेंसिक। ब्रेक के बाद